स्कोर बूस्टर जीएस की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। और आज हम विटामिन्स और उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चहुतरफा से इंफॉर्मेशन जो होती है ना, जिससे एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है, वो सब कवर कर लेंगे। नॉट ओनली द डेफिशिएंसी और डिजीज क्या होती है, सिर्फ इससे नहीं, और भी कई सारी चीजें हैं जो एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हर विटामिन को पूरा बायपार्ट एनालिसिस कर देंगे ताकि आपका कुछ भी छूटे ना और स्कोर बूस्ट होने की हाई प्रोबेबिलिटी हो जाए। तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं इस पूरी की पूरी सीरीज के, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स दे दूंगा, आप वहां जाके पूरे के पूरे पार्ट्स देख सकते हैं। और मस्ट वॉच हैं ये सारे के सारे पार्ट्स, इनको देखे बिना बिल्कुल मत जाइएगा एग्जाम के अंदर, जरूर आपको बेनिफिट इसमें मिलने वाला। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए बिना डिले के स्टार्ट करते हैं विटामिन और उसकी इंफॉर्मेशन। यहाँ विटामिन लिखा हो तो विटामिन का नाम है विटामिन ए, जैसे आपका नाम गोलू मोलू शोलू कुछ भी हो सकता है, पोलू, और यहाँ पे है विटामिन ए इसका नाम। और इसका केमिकल नाम देखिए कि क्या होता है, रेटिनॉल भी बोल देते हैं, रेटिनल भी बोल देते हैं, 4 कैरोटेनॉइड्स इंक्लूडिंग बीटा कैरोटीन, कुछ भी इनमें से आपका नाम वहाँ पे ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो आपको ये याद करना है, जी हाँ याद करने हैं। और ये बहुत आसान है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि इसको आप याद ही नहीं कर सकते हो, देख के वैसे भी याद हो जाएंगे। ओके। और जहाँ पे रेटिना की बात हो रही है तो सीधी सीधी सी बात है कि आईज के साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन होगा। यानी कि आईज की जहाँ पे डिजीज आएगी वहाँ पे विटामिन ए की कमी होगी। तभी तो बोलते हैं कि गाजर खाओ गाजर खाओ। मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं जितनी भी गाजर खा लूँ, ये तो एंगल ही टेढ़ा हो गया अपना, तो है ना। ऐसा हाल है, बचपन में यूँ करके टीवी देखते थे तो एंगल टेढ़ा हो गया। लेकिन अगर डेफिशिएंसी है विटामिन की, उसकी वजह से आपको कम दिखाई दे रहा है, तब ये ठीक हो सकता है। ओके। ईयर ऑफ डिस्कवरी 1913 है। फूड सोर्स कोड लिवर ऑयल, तो यानी कि कोड लिवर ऑयल देखिए कि बाहर से भी मिलता है और छोटे बच्चों के यहाँ छाती पे भी लगा देते हैं कि अगर कफ वगैरह ज़्यादा हो जाता है तो मतलब कि उसको इनटेक नहीं करवाते, या छाती पे भी लगा देते हैं तो उससे गर्माहट मिलती है। ओके। सोल्यूबिलिटी की बात करें तो देखिए कि सोल्यूबिलिटी के लिए एक चीज़ याद रखना, कीड़ा। अगर आपने कीड़ा याद रखा ना, उसमें बस ये याद रख लो एक मोटा कीड़ा है। मोटा कीड़ा बोलने तो मोटा कैसे, वो फैट इकट्ठा हो के, तो यानी कि फैट के अंदर जहां पे भी कहीं पे आ जाए सोल्यूबिलिटी, फैट के अंदर कौन से सोल्यूबल होंगे, केड़ा या कीड़ा, KEDA। ये 4 विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं। बस यहीं से अब आपको याद रहेगा, मोटा फैटदार कीड़ा यानी कि केड़ा, KEDA, बस अब आपको याद रहेगा। तो ये सोल्यूबिलिटी होगी फैट के अंदर। डेफिशिएंसी, कौन सी इनकी डेफिशिएंसी से डिजीज हो जाती है वो देखिए। नाइट ब्लाइंडनेस, जैसे अभी मैंने बोला कि रतौंधी कम दिखाई देता है रात को, है ना, तो वो कमी पूरी हो सकती है। लेकिन अगर ऐसे बोलें तो ये काम ठीक नहीं हो सकते, जैसे हमें चश्मा लग गया। लेकिन अगर विटामिन की कमी से तो वो ठीक हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पढ़ाई करते करते यही नहीं ध्यान रहता कि भैया हमें कोई विटामिन विटामिन भी लेनी है, तो भैया पढ़ते रहते हैं, तो बाद में उनके साथ ऐसा हो जाता है। लेकिन बाद में फिर घर वाले खिलाते पिलाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। ओके। और इसके बाद हम बात करते हैं हाइपर केराटोसिस, यानी कि थिकनिंग ऑफ आउटर स्किन। जो बाहर की स्किन होती है ना, वो बड़ी मोटी मोटी सी थुलथुली सी होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही ये हो गया, मतलब कि इतना ज़्यादा डीप में जाने की अपने को ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा याद करना है। ओवरडोसिस से क्या हो सकता है, हाइपर विटामिनोसिस ए हो सकता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर हम आगे देखिए, हमारा है विटामिन B1। इसके अंदर देखिए कि केमिकल नाम होता है इसका थायमीन। विटामिन B1 का नाम क्या होता है, थायमीन। मैं बोलता जा रहा हूँ, आपको 100% याद हो जाएगा, इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक लगाने की कोशिश मत करना। ये तो बिल्कुल गोलू मोलू से नाम है, ऐसे ही याद हो जाते हैं बच्चे को। ठीक है, बहुत सारे नाम तो वैसे ही याद रहते हैं, इवन टेस्ट मॉक टेस्ट वगैरह देते रहते हैं, वहाँ भी आते रहते हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा तो आपके दिमाग में फेमिलियरिटी हो ही जाती है। और विटामिन बी के जो है ना, ये थोड़े ध्यान से कर लेना, इसमें बहुत सारे नाम आएंगे, B1 B2 पता नहीं कितने, तो वो सब देख लेंगे कि कौन कौन से नाम हैं। तो B1 को थायमीन बोलते हैं, ये याद रखना। ईयर ऑफ डिस्कवरी 1910, कई बार ये सीधा सीधा पूछना लग जाता है ईयर ऑफ डिस्कवरी, तो वो मैंने बता दिया। फूड सोर्स बोले तो राइस ब्रान, इसका ऑयल भी बनता है राइस ब्रान का। और आप देखिए कि सोल्यूबिलिटी की बात करें तो ये वाटर सोल्यूबल ही रहेंगे सारे के सारे, एक्सेप्ट मैंने क्या बोला, KEDA, यानी कि इसके अलावा, KEDA के अलावा बाकी सब वाटर सोल्यूबल रहेंगे। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं क्या करूं यार, इन मच्छरों ने ना दुखी कर लिया यार, ये बल्ले से मच्छर मारने पड़ रहे हैं, ऐसा हाल हो गया। एनीवेज आगे बढ़ते हैं इसके अंदर कि डेफिशिएंसी जो है, इस
अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो बेरी बेरी, आपने देखा होगा कि फुल बेरी वगैरह सी हो जाती है, या कईयों की स्किन खराब सी होनी शुरू हो जाती है, तो ये वही है। और एक ये भी बीमारी होती है वेर्निक कोरोसकॉफ, अजीबोगरीब है, लेकिन ये ब्रेन डिसऑर्डर होता है, मुद्दे की बात ये है। ओके, ओवरडोज से क्या हो जाएगा, ड्राउजीनेस हो जाती है। आगे बढ़ते हैं हम, अब आते हैं विटामिन B2 पे। अभी हम B1 पे थे, ये B2 आ गया, ध्यान देना इस बात का। और इसका नाम होगा राइबोफ्लेविन। विटामिन B1 का नाम थायमिन, विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन। ध्यान रखना इस बात का। ईयर ऑफ डिस्कवरी इसका 1920 है, जबकि इसका 1910 है, तो 10 साल के बाद इसको डिस्कवर किया गया है। फूड सोर्स है मीट, एग्स। और सोल्यूबिलिटी अगेन मैंने क्या बोला कि सोचने की जरूरत ही नहीं है, पानी में ही रहेगी सारे के सारे विटामिन बी की, ठीक है। और वैसे भी मैंने KEDA कीड़ा बता दिया ना, बस अब याद ही रहेगा। डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, एरिबोफ्लेविनोसिस। ये क्या होता है, स्किन रैशेज होते हैं आपकी पूरी की पूरी स्किन पे ना, फेस पे, हर जगह पे ऐसे रेड रेड रैशेज हो जाएंगे कि एकदम अजीबोगरीब कोढ़ी से व्यक्ति बन जाओगे। ऐसा अजीब लगेगा आपको देख के अगर ये होता है किसी को तो कहने का मतलब है कि विटामिन पूरे पूरे इंसान को लेने चाहिए, नहीं तो बड़ी समस्या सी हो जाती है। आगे बढ़े, विटामिन B3 इसको बोलते हैं नियासिन या नियासिनामाइड, कोई भी नाम हो सकता है। थायमिन, राइबोफ्लेविन, किसका, B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, और B3 का नियासिन या नियासिनीमाइड। ऐसे याद करना है आपको, जैसे मैं आपको कैमरे में देख के बता रहा हूँ ना, ऐसे आपको भी याद हो जाएंगे, सारे के सारे फिंगर टिप्स पे याद होंगे। ईयर ऑफ डिस्कवरी 1936, पहला हुआ था 1910 में, दूसरा हुआ 1920 में 10 साल के बाद, और ये हुआ 16 साल के बाद, यानी कि 1936 में। ठीक है भाई, 1920 में 16 ऐड कर लेना। फूड सोर्स इसका भी मीट, एग्स, ग्रेन्स है, ये कोई पूछता नहीं यूजुअली फूड सोर्स। सोल्यूबिलिटी वाटर में है, मैंने पहले ही बता दी शॉर्ट ट्रिक। डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज, अगर इससे डेफिशिएंसी हो जाती है तो डिजीज कौन सी होगी, इस विटामिन की कमी हो जाती है तो पेलेग्रा हो जाएगी। पेलेग्रा मतलब कि चर्म रोग हो जाएगा, आपकी जो चमड़ी है ना वो फटनी शुरू हो जाएगी, ये जो इंसान की चमड़ी होती है ये उधड़नी शुरू हो जाएगी, ये समझ लो। ओवरडोज, मैंने पिक्चर्स जानबूझ के नहीं डाली, कई लोगों का मन खराब हो जाएगा वो पिक्चर्स देख के, इसीलिए जानबूझ के मैंने यहाँ पे पिक्चर्स को अवॉइड किया है। ओवरडोज डिजीज यानी कि अगर इसकी ओवरडोसेज हो जाए तो फिर ये लीवर को डैमेज कर सकता है, ठीक है भाई। ऐसा भी नहीं करना कि किसी चीज़ को दे दनादन खाए जा रहे हो गधे की तरह, ऐसे भी नहीं करना होता। एक बैलेंस्ड हर चीज़ की डाइट जो होती है ज़रूरी होती है। और मैंने जैसे कि अभी भी आपको बताया कि ये सभी के सभी क्या है कि जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो वहाँ भी आपको देखने को मिलते हैं ये नाम। हर मॉक टेस्ट में कहीं ना कहीं तो आपको देखने को मिला ही होगा कि इस विटामिन का रियल नाम बताओ, ये बताओ, वो बताओ। और वहीं से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टेस्ट बुक है ना, इसका आप पास ले लेना, इसके जितने भी मॉक टेस्ट हैं सब लगा डालो, सेक्शनल टेस्ट लगाओ, फुल टेस्ट लगाओ, ताकि एग्जाम में आपको हेल्प हो जाए। जीएस के अंदर सेक्शनल टेस्ट नहीं लगाया करते हैं, जीएस के अंदर केवल फुल टेस्ट लगाया करते हैं, तो उसी में जो हो गया कवर हो गया। क्योंकि जीएस का थोड़ी इनको भी पता है, कि किसी को भी नहीं पता होता जीएस का कि कहाँ से आएगा, वो तो अथाह है जीएस। इसीलिए सेक्शनल टेस्ट जीएस का ना लगा के मैथ्स और रीजनिंग का लगाया करो, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो ये हमारा कोड है, इसको यूसेज करके 39 रुपीज़ ऑफ मिल जाएंगे, तो 360 का पड़ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाके आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, विटामिन B5 देखिए, B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया। अब B4 वगैरह मत सोचने लग जाना, जो यहाँ पे लिखा है तुरंत बस वही समझना है आपको। B5 जो है ना, इसको पेंटाथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, समझ गए। अब सुनो, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, चौथा नहीं आएगा, पांचवा आएगा, चौथा नहीं आएगा, पांचवा आएगा, विटामिन B5, ठीक है। पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड ऐसे याद रखना है। और पिछले वाला 1936 में हुआ था, लेकिन ये 5 साल पहले हो गया है, तो एक तरह से मान लीजिए कि 1931 हो गया है, ठीक है जी। ईयर ऑफ डिस्कवरी 1931 होगा। फूड सोर्स इसका भी वही, मीट, ग्रेन्स इन मैनी फूड्स, ये कोई नहीं पूछेगा फूड सोर्स, ये तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए लिख दिया। सोल्यूबिलिटी पानी में रहेगी, मैंने बोला सोचने की जरूरत नहीं, वो जो कीड़ा है कीड़ा से याद रहेगा। डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, इसकी पैराथीसिया हो जाएगा। पैराथीसिया मतलब कि आपकी जो नर्व्स है ना कहीं से डैमेज सी हो रही हैं, तो वहाँ से वो सुई से चुभने वाला फील होएगा, या नंबनेस फील होनी शुरू हो जाएगी उस जगह से, उसी को बोलते हैं पैराथीसिया, ठीक है। ओवरडोज से क्या हो जाएगा, इसकी डायरिया, नोजिया, हार्टबर्न, कुछ भी हो सकता है ना, दिल जल रहा है आपका इसकी ओवरडोसेस से। आगे बढ़ते हैं, विटामिन B6 देखो, ये तो हो गया है ना, ये डाउन रहेगा, फोर्थ नहीं है। विटामिन B6 पे आ गया, तो 6 क्या हो गया, पिरिडोक्सिन या पिरिडोक्सामीन हो गया, पिरिडोक्सिन या पिरिडोक्सामीन हो गया।
अब आप देखिए कि ईयर इसका क्या है, पिछले वाला 1931 था, तो अब वापस से 3 साल आगे आ जाओ तो 1934 हो गया। और अगर देखिए किसका था ये, 31 पाँचवें का था, और इसका कितना था 1936 था, इसका कितना था 1920 था, इसका कितना था 1910 था। ऐसे याद रख सकते हो क्या? रख सकते हो जैसे मैंने रखा, क्यों नहीं रख सकते हो? रख सकते हो तुम लोग भी, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। थायमिन, ओ सॉरी यहाँ से 1 से थायमिन, और फिर राइबोफ्लेविन, फिर नियासिन, फिर पेंटाथेनिक एसिड, और फिर अब ये जो आ गया है पेरिडोक्सिन या पेरिडोक्सामीन, ये 6th हो गया है। और 6th है जो 1931 है। फिफ्थ वाला है जो 1934 है 6th वाला, और 5th वाला 1931 है। ऐसे याद रख सकते हो क्या? मतलब फिंगर टिप्स के तरीका बता रहा हूँ मैं, ऐसे याद कर सकते हो आपको। देखिए आपकी मर्जी, आप याद करना चाहें ऐसे या नहीं करना चाहे, मैंने तो तरीका बता दिया कि मैंने कैसे कर रखा है, ठीक है। और फिर इसकी ये वाला जो है 6th वाला जो हो गया 1934, इससे पिछला 1931, उससे पिछला 1936, उससे पिछला 1920, ये 1910 तो ऐसे याद करना है तुम्हें, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, एनीमिया पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी कि इसमें भी वही है, नमनेस इन आर्म्स लेग्स कहीं भी हो जाएगी। और ओवरडोसेस से क्या हो जाएगा, नर्व डैमेज हो जाती है। तो देखिए सारी के सारा इसका खेल है नर्व्स का B6 के अंदर। चलो अब B7 की बात करते हैं, तो ये है बायोटिन, ठीक है, बायोटिन है। तो बस ये वाला हमने कर लिया था, बार बार आगे क्या करना है। ये 7th क्या हो गया, बायोटिन हो गया। और 1931 ही इसका है, ईयर ऑफ डिस्कवरी सेम ही है, दोनों का सेम ही है, ठीक है भाई। और फूड सोर्स मीट एग्स डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, सोल्यूबिलिटी वही पानी में होगी। डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, डर्मेटिटिस और एंटेरिटिस। अब देखिए कि डर्मेटिटिस क्या होता है, डर्मा क्या होता है, डर्मेटोलॉजी क्या होता है, स्किन चर्म का जो विशेषज्ञ होते हैं उसको डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ स्किन डर्मेटोलॉजी हो गया। तो स्किन की इरिटेशन हो जाएगी डर्मेटिटिस में, ठीक है। और एंटेरिटिस में क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ स्मॉलर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन की इन्फ्लामेशन हो जाएगी। ओके, ओवरडोसेस से कुछ नहीं है इसका। अब B9 पे आएंगे, ठीक है भाई, ये था, ध्यान देना, ये था 7, तो अब हम आए हैं 9 पे। आपने ध्यान दिया, यहाँ पे 4 मिसिंग था और 8 भी मिसिंग है ना, 4 मिसिंग 8 मिसिंग, तो बस ये दो था लेकिन, ठीक है बाकी ऐसे ही चल रहा है। तो 4 और 8 एक तरह से 4 दूनी 8 होता, तो याद रखने के लिए कि वो मत ले लेना, बस सिंपल सी बात है यहाँ पे। विटामिन B9 जो है इसको फॉलिक एसिड या फिर फॉलिनिक एसिड बोल देते हैं। इसका ईयर ऑफ डिस्कवरी देखिए, पिछले का 1931, उससे पिछले का 1931, लेकिन यहाँ पे 10 साल और आगे बढ़ जाएंगे तो 1941 1941 हो गया। फूड सोर्स लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, सोल्यूबिलिटी तो पानी में रहेगी, देखने की जरूरत ही नहीं है। डेफिशिएंसी से क्या होगा, देखिए मेगैलोब्लास्ट एनीमिया होता है ये एक तरह का, और डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। ओवरडोसेज से क्या हो जाता है, कुछ नहीं है कि ये एक तरह से डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और कुछ नहीं है कि विटामिन की डेफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। और इससे क्या है कि मे मास्क द सिम्टम्स ऑफ B12 डेफिशिएंसी, कहने का मतलब कि B12 की फर्दर ये डेफिशिएंसी को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा अगर इसकी खुद की डेफिशिएंसी हो गई तो ये इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं, ये 2 इंपॉर्टेंट हो गए, ये ईयर ऑफ डिस्कवरी इंपॉर्टेंट हो गया, सोल्यूबिलिटी इंपॉर्टेंट हो गया, और डेफिशिएंसी ऑफ डिसीज ये इंपॉर्टेंट हो गए। ये 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी के आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए वैसे लिख दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, विटामिन B12 को देखिए। B12 में क्या है, साइनोकोबालामीन इसको बोलते हैं, या फिर मिथाइल कोबालामीन भी बोलते हैं। आपने रेड कलर की गोलियां देखी हैं क्या, छोटी छोटी सी दुकान पे मिलता है एक पत्ता, रेड कलर से की गोलियां होती हैं, पीछे लिखा होता है मिथाइल कोबालामीन। ऐसे ही मेरे को याद हो गया, वो टैबलेट्स देख देख के कई बारी घर वालों को लेके देनी पड़ेगी, है ना, उससे याद हो गया। या फिर इसको साइनोकोबालामीन भी बोल देते हैं, एक ही बात है। ईयर ऑफ डिस्कवरी 1926 है इसका। फूड सोर्स वही एग्स एनिमल्स प्रोडक्ट्स हो गया, कि अगर आपको फूड से लेना है तो यहाँ से लिया जा सकता है, नहीं तो फिर गोलियाँ खाओ। सोल्यूबिलिटी है पानी में, सोचने की बात ही नहीं है। डेफिशिएंसी से इसकी क्या हो जाता है, मेगैलोब्लास्टिक अनेमिया ही होता है इससे भी, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर इसकी ओवरडोसेज हो जाए तो रैशेज हो जाएंगे बस। आगे अब विटामिन सी पे आ गए, बी खत्म हो गया, विटामिन सी पे आ गए। तो सी से यहाँ से याद रखना है एसकॉर्बिक एसिड, C यहाँ पे एक तरह से वर्ड में देखिए, यहाँ भी सी आ रहा है, यहाँ पे एस आ रहा है। एसकॉर्बिक, सी से
सी से जैसे सी की आवाज आ रही है ना, ऐसी एस, ऐसे याद रहेगा, एस्कॉर्बिक एसिड। ईयर ऑफ डिस्कवरी 1920 है। फूड्स और सिट्रस फ्रूट्स, अब आपको मालूम है यार, नींबू के अंदर, संतरे के अंदर विटामिन सी तो होता है, बचपन से तो सुनते आ रहे हैं, मौसम्बी के अंदर। तो अब क्या इसमें भी कोई बताने की बात है? कॉमन सेंस, डेली लाइफ के साथ जोड़ के देखना है ऐसी चीज़ों को। सोल्यूबिलिटी पानी में है, मैंने बता दिया, केड़ा को छोड़ के बाकी सब पानी में है। और डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है। आपने अगर कई कई बार ऑब्जर्व किया हो कि कुछ छोटे बच्चे भी होते हैं, या कई बार आपके साथ भी होगा कि ब्रश कर रहे होते हैं तो दांतों से खून आने लग जाता है। तो यानी कि आपके अंदर इस विटामिन की कमी है, ये विटामिन को ज़्यादा खाइए आप, ठीक है। और इससे क्या हो जाता है कि बहुत ही गंदा दिखेगा आपको, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो पूरे का पूरा दांतों के पास ऐसे रेड 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 हो जाएगा ना, कि अजीब गरीब लगेगा देखने में, कि मतलब आपकी तोते से उड़ जाएंगे। ओवरडोज से क्या हो जाता है, विटामिन सी मेगा डोसेज हो जाता है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन डी की बात करते हैं। अब सी का हो गया, विटामिन डी की बात करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि धूप से डायरेक्टली हमें विटामिन डी मिलता है, तभी तो बोलते हैं धूप में बैठो, हड्डियां मजबूत होंगी अगर तुम धूप में बैठोगे। बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होना चाहिए, मैंने अभी पढ़ा भी नहीं आगे, मैंने ऐसे ही बता दिया आपको कि विटामिन डी से कहीं ना कहीं हड्डियों का लिंकेज जरूर आएगा। तो देखते हैं आगे। अच्छा, इसको कैल्सीफिरोल भी बोल देते हैं, कोले कैल्सीफिरोल भी बोल देते हैं। तो जो भी आपका आ गया, कैल्सीफिरोल आ गया वहाँ पे तो ये बोल देना, कोल कैल्सीफिरोल आ गया तो फिर वो बोल देना, तो एक ही बात है, ठीक है। 1920 में इसकी डिस्कवरी हुई है। फूड सोर्स इसका क्या, कोड लीवर ऑयल, ठीक है, कोड लीवर ऑयल। और सोल्यूबिलिटी फैट के अंदर है। देखिए आप, मैंने क्या बोला था आपको कि याद क्या करना है, केडा, ये क्या हो गया आपका, फैट सोल्यूबल विटामिन्स। तो डी आ रहा है इसके अंदर, ए पहले ही आ चुका है शुरू में ही, और ई और के अभी आने हैं। तो ठीक है, तो फैट सोल्यूबल है, गलती से भी इसको पानी में सोल्यूबल मत बोल देना। और डेफिशिएंसी अगर पूछा जाए कि इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, तो रिकेट्स और ओस्टियोमेलेशियस। ओस्टियो जहां भी आ गया हड्डियों से लिंकेज हो जाएगा, और रिकेट में भी वही है कि दोनों में क्या होगा, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन। जैसे बच्चों में क्या होता है, सॉफ्टन हो जाती है उनकी बोन, तो वो मजबूत ही नहीं हो पाती, तो टूट जाएंगी भैया तुरंत ही। समझ रहे हो, हड्डी तो मजबूत होनी चाहिए ना, सॉफ्ट थोड़ी हड्डी होनी चाहिए। हर चीज़ सॉफ्ट ही थोड़ी अच्छी लगती है कि जहाँ भी पसर गए बस कि मेरे को तो सॉफ्ट गद्दा चाहिए। गद्दा भी तुम्हारा हार्ड होना चाहिए सोने वाला। ओके, ओवरडोसेस से क्या हो जाएगा, हाइपर विटामिनोसिस डी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई की बात करता हूं, तो विटामिन का नाम क्या है, ई का टोकोफिरोल। देखिए यहाँ पे फीरोल, फीरोल, ई आ रहा है उसके अंदर, तो बस वहां से याद रख सकते हैं। ऐसे याद रखने के तरीके हैं, मेरे अपने हैं, आपके अपने हो सकते हैं, आपको कोई और तरीका अच्छा लगता है आप वो कर लीजिए। विटामिन ई, टोकोफिरोल, फीरोल, ठीक है, ऐसे याद कर लो। या फिर टोको ट्राईइनोल, टोको 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 टोकना है ना, टोको ट्राईइनोल, ई वहाँ भी आ रहा है, तो बस वहाँ से याद हो जाएगा। ईयर ऑफ डिस्कवरी 1922 है। फूड सोर्स इसमें बता रखे हैं कि वीट, जाम ऑयल, अनरिफाइंड वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। सोल्यूबिलिटी फैट के अंदर अगेन है इसकी, ई है। तो मैंने अभी अभी आपको समझा के आ रहा हूँ कि कीड़ा याद रखना है आपको, बार बार मैं वही आपको बोल रहा हूँ, या कीड़ा याद रखना है। तो अगर आपने ये याद रख लिया तो बस आपका काम हो गया। ओके, अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, माइल्ड हीमोलिटिक अनेमिया इन इन्फेंट्स हो जाएगा। ये होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि जो आरबीसी होते हैं ना, रेड ब्लड सेल, वो डिस्ट्रॉय होना फास्ट शुरू हो जाते हैं एज कम्पेयर टू उनकी प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन उनकी कम हो रही है और डिस्ट्रॉय ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपके अंदर आरबीसी की कमी होनी शुरू हो जाएगी एक तरह से। समझ गए इस चीज़ को, तभी तो वहाँ पे अनेमिया भी लिखा है ना। तो अनेमिया का क्या मतलब होता है भाई, ब्लड की कमी होता है। तो ब्लड में क्या है, मेन कंपोनेंट तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, यही सब तो है। तो आरबीसी की कमी हो रही है, ओवरडोसेस से इंक्रीज द चांसेस ऑफ हार्ट फेलियर। ओके भाई, आइए अब आगे बढ़ते हैं विटामिन के पे। विटामिन के का नाम है फाइलोक्विनोन या मेनाक्विनोन। क्वीनोन, क्वीन से याद रखना के, ठीक है। कैसे याद रखोगे, के, क्वीन। क्वीन बोलते हुए किससे शुरू कर रहे हो, हिंदी में सोचो, किससे शुरू कर रहे हो, क से, क, ये भी तो क ही है, क्वीन, क से बोल रहे हो ना। तो यहां भी देखो फाइलोक्विनोन, क्वीनोन। ऐसे यहाँ पे देखिए मैना क्वीनोन, क,
बार बार प्रोनाउंसिएट देखिए क्या कर रहे हैं, क्वीनोन। मैं देखिए प्रोनाउंसिएशन ट्रिक यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है कि इन विटामिन के अंदर प्रोनाउंसिएशन ट्रिक को यूज करके जल्दी याद कर सकते हैं। आलतू फालतू की चीजें तो कितनी भी करते रहो फिर, है ना। तो विटामिन के से क्या होगा, फाइलो क्वीनोन, माना क्वीनोन। तो यहाँ से अब आप पेपर में कभी भी आ गया तो भूलोगे नहीं, ठीक है। आपकी एक सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रहेगा कि सर ने बताया था कि भैया साउंड की ट्रिक से याद करो, साउंड की वर्बल ट्रिक से याद करो, तो वो मैंने आपको समझा दिया, अब याद रहेगा। टोकोफीरोल ई आया उसके अंदर, क्वीनोन के आया, है ना, क्वीनोन के आया, ऐसे याद रहेगा। ईयर ऑफ डिस्कवरी इसका भी 1931 है, और अगर याद हो तो विटामिन बी के अंदर भी हम 2 विटामिन का 1931 याद करके आया। सोचो और बताओ कि कौन से विटामिन है वो 2। सोल्यूबिलिटी फैट के अंदर है, देखिए इसके अंदर भी वही हो गया। जब मैंने कीड़ा बोला तो के तो आ ही गया ना इसके अंदर, बताओ मुझे के आया ना, तो बस ठीक है, ये तो फैट्स में सोल्यूबल होगा, है ना। कहने का मतलब है कि फैट, पूरा फैट का ऑयल लिया जाए, उसके अंदर इसको घोला जाए तो ये घुल जाएगा, पानी में घोलने की कोशिश करोगे तो नहीं घुलेगा। सोल्यूबिलिटी का सिंपल सी ये मतलब है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, ब्लीडिंग डायथिसिस, यानी कि अगर आपको ब्लड आने लग गया ना तो वो रुकेगा ही नहीं, यानी क्लोटिंग होएगी नहीं उसकी ब्लड की, ये समस्या है बहुत बड़ी। यानी कि खून बह रहा है तो बहता ही जा रहा है और ऐसे मर जाएगा बंदा, है ना। तो विटामिन के की कमी से ऐसा होता है। अगर आप किसी के अंदर भी ऐसा देखें कि उसका ब्लड रुकता ही नहीं है, क्लोट ही नहीं हो रहा थोड़ी देर में, तो समझ लेना कि उसके अंदर विटामिन के की कमी है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन के खिलाना चाहिए। डॉक्टर तो तुम्हें बना के भेजूंगा मैं आज। ओवरडोज डिजीज, यानी कि इसकी ओवरडोसेस से क्या हो सकता है, इंक्रीजेस कोएगुलेशन इन पेशेंट्स, ठीक है भाई। चलो आगे एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं इसके अंदर, कि एक ये क्वेश्चन बार बार एसएससी के अंदर पूछा गया, तो मुझे लगा कि इसको बता देना चाहिए, डिजीज की बात ही हो रही है तो। हीमोफीलिया, ये जो एक क्वीन हुआ करती थी, क्वीन विक्टोरिया, ठीक है, उसको ये था हीमोफीलिया। अब इसको रॉयल डिसीज क्यों बोला जाता है, अब उस क्वीन को था हीमोफीलिया, अब उसने बना लिए कई बॉयफ्रेंड अलग अलग जगह पे, रशिया में, स्पेन में, ठीक है भैया। तो हर जगह वो शादियां रचा रही थी, हर जगह पे बच्चे कर दिए उसने। तो अब क्या हुआ कि वो मेल बंदे थे जो वहाँ के, ये तो फीमेल है ना, मेल बंदों को हो गया इससे स्प्रेड, और फिर इनके बच्चों के अंदर भी चला गया। तो जो इनके बच्चे हुए हैं ना जितने भी, सभी के अंदर ये बीमारी पाई गई, तो इसीलिए इसको रॉयल डिजीज भी बोल देते, जो हेरिडिटेरी रहा, यानी कि हेरिडिटेरी में, तो ये भैया उन बच्चों की ज़िंदगी खराब हो गई, यही समझ लो तुम, ठीक है। तो उस क्वीन विक्टोरिया से कई लोगों को, फिर उसके पूरे वंशजों को फैल गया ये। तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, इसको होता किस वजह से, ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर कहेंगे एक तरह से। 2 तरह के हैं, 3 तरह के, सॉरी, 8, 9 या 11। वैसे एग्जामिनर पूछेगा नहीं 8, 9, 11 के बारे में, बट स्टिल मैंने लिख दिया है ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा होता है। और अभी हमने के में भी, विटामिन के में भी देखा यही कि खून बह रहा है तो बहते ही जा रहा है। ऐसे ही इनके केस में भी था कि भैया ब्लड क्लोटिंग ही नहीं हो रही है, खून बह रहा है तो बहता ही जा रहा है, तो ये समस्या थी इनके साथ। चलिए ये सारे का सारा हो गया विटामिन के बारे में। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। जो मैंने आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड कर रखी है ना, उसमें मैंने थोड़ा अलग कलरफुल पीडीएफ बनाई है, यहाँ पे थोड़ी सी अलग बनाई, कुछ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल दी, ताकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ ही कवर हो जाए और इजीली याद हो जाए। अब ये मेरे ख्याल से तो यार ये 55-60 पीडीएफ कम से कम हो गई होंगी, 55-60 से ऊपर हो गई होंगी, ये 40 नहीं रही, अब तो बहुत सारी पीडीएफ हो गई है, क्योंकि ये क्लासेस भी चल रही है रेगुलर। तो जीएस का ये रामबाण है, स्कोर बूस्टर है पूरे का पूरा, वो तो आपको देखने भी पता लग रहा होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगर अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा कोई बच्चा कि स्कोर बूस्टर है ये कि नहीं, तो भैया फिर तो तुम्हारा भगवान ही वाली है, फिर तो तुम्हें कोई नहीं बता सकता कि ये स्कोर बूस्टर है कि नहीं है, ठीक है। फिर तुम पेपर के बाद में देखने आना ये सब वीडियोस, तब तुम्हें समझ आएगा। तो पिक्टोरियल और कलरफुल शॉर्ट नोट्स हमने पूरे के पूरे प्रोवाइड किए हैं, जिसमें हमने पिक्चर, स्टोरीज, या फिर ये देखिए प्रोनाउंसिएशन टेक्निक आज मैंने यूज़ की, न्यूमोनिक्स की टेक्निक्स यूज़ की। तो उससे क्या कि हम आपको ये सारे के सारे याद करा रहे हैं, कंप्लीट ज्योग्राफी, कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट पॉलिटी, मिसलेनियस बहुत सारे हैं। तो ये सारे का सारा पूरा कंटेंट है जीएस का रामबाण। कौन सा बाण, रामबाण, ठीक है भाई। तो ये आप ले सकते हैं अगर लेना चाहें, डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में पूरी डिटेल्स मैं लिख दूंगा। तो ये इसकी सारी की सारी फीचर्स है कि आपका कैसे ये टाइम बचाएगा, एक छतरी के नीचे कैसे सारे का सारा कंटेंट मिलेगा, स्कोर बूस्टर रहेगा, लंबी लंबी लेंदी बुक्स को नहीं पढ़ना, मोनोटोनस रीडिंग नहीं करनी है, एकदम कलरफुल थिंग्स रहेंगी ताकि ईजिली याद हो जाए। तो ये अभी 50% ऑफ पे चल रहा है। तो अगर आपको ये MTS भी लिख लेना, ठीक है, MTS, CGL, CHSL, RRB, इन चारों के लिए स्पेशली है, बाकी स्टेट वाले भी यूज़ कर सकते हैं, कोई समस्या है नहीं है। 149 का है ये अभी,
अगर अभी लेंगे और कुछ समय के बाद इसका प्राइस हो जाएगा 299, तो इसीलिए अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप देख लीजिए। 149 वर्सेस सिलेक्शन ना होना या नंबर कम आना, एक एक नंबर पे फ़र्क पड़ेगा। सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ, एक एक नंबर से बच्चे रह जाते हैं सिलेक्शन से, एक एक नंबर से आप होम स्टेट से रह जाते हैं। तो आपका कॉल है कि आपको क्या करना है। और दूसरा क्या है, कैलकुलेटिव अरिथमेटिक और जीएस दोनों का कॉम्बो है 299 का। ये इसलिए फ़ायदेमंद है, क्यों मैं बोल रहा हूँ इसको लेने के लिए, क्योंकि ये जो अरिथमेटिक है एकदम नेक्स्ट लेवल का है इसके अंदर, कि ये 1000 सवाल अगर किसी ने अरिथमेटिक के कर लिए तो पेपर में वही देखने को आपको मिलेंगे। और बहुत ज़्यादा सेग्रीगेशन है इसके अंदर, ठीक है भाई। तो ये इतना वो नहीं है कि कुछ भी उठा के दे दिया, समझो इस चीज़ को, ठीक है। तो इसीलिए ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। बाकी आपकी कॉल है कि आपको ये सब पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। मैं अपनी तरफ से जो फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। ओके भाई, तो ये सभी का सभी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में, लिंक तो नहीं दूंगा, कहने का मतलब लिख दूंगा, ये लिंक तो है ही नहीं कोई। यहाँ पे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से किसी पे भी पेमेंट करने के बाद इस मेल आईडी पे आपको अपना नाम, पता, ईमेल, फ़ोन नंबर और उसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपको ये अगले 24 घंटे में ही अवेलेबल हो पाएंगी। उससे पहले मत बोलना। और आएंगी कहाँ पे? गूगल ड्राइव पे। जीमेल पे कुछ नहीं आएगा। कहाँ पे आएगा? दोबारा सुनो, गूगल ड्राइव पे। और जिन कुछ लोगों की ये समस्या हो रही है कि भैया हमें ज्योग्राफी और पॉलिटी की नहीं मिली, तो अपनी गूगल ड्राइव को क्या करो, या तो अपडेट करो या रिफ्रेश करो, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल हो चुका है। हम अपने एंड से सारी पीडीएफ्स डाल चुके हैं। ओके भाई, चलिए आप एक काम कीजिए कि एक तो वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो। यहाँ पे एक सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होगा, एक आइकॉन सा बना, सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे एक ज्योग्राफी की वीडियो आ रही होगी, वो ज्योग्राफी की वीडियो, मैराथन वीडियो, उसको देख लेना। लाइक शेयर सपोर्ट फुल रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।